हम ईश्वर में रहते हुए ईश्वर से वंचित। जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि जैसे पानी में मछली प्यासी होती है, ठीक वैसे ही हम भी ईश्वर में होते हुए ईश्वर से वंचित हैं। एक पुजारी थे, लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से देखते थे। सुबह से ही लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आने लगते। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते तब मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होती। प्रार्थना संपन्न होने के बाद पुजारी लोगों को उपदेश देते। उसी नगर में एक गांडीवान रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती। यह सोचकर उसके मन में बहुत दुख होता कि वह हमेशा अपने पेट पालने के काम धंधे में लगा रहता है, जबकि लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। उसे लगता है कि मुझ जैसा पापी शायद ही इस दुनिया में हो। इस सोच में उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता था। सोचते सोचते कभी तो उसका मन और शरीर इतना शिथिल हो जाता कि वह अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता, जिससे उसे दूसरों की झिड़कियां सुननी पड़ती। जब इस बात का बोझ उसके मन में बहुत अधिक बढ़ गया, तब उसने एक दिन पंडित के पास जाकर अपने मन की बात कहने का निश्चय किया। वह उनके पास पहुंचा और श्रद्धा से अभिवादन करते हुए बोला, हे धर्मपिता, मैं सुबह से लेकर शाम तक गांव से दूसरे गांव गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूं। मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं ईश्वर के बारे में सोच सकूं। ऐसी स्थिति में मंदिर में आकर प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने देखा कि गाड़ीवान की आंखों में एक भय और असहाय होने की भावना झलक रही है। उसकी बात सुनकर पुजारी ने कहा, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? गाड़ीवान ने फिर से अभिवादन करते हुए कहा, हे धर्मपिता, मैं इस बात से दुखी हूँ कि कहीं मृत्यु के बाद ईश्वर मुझे गंभीर दंड न दे। स्वामी, मैं न तो कभी मंदिर आ पाया हूँ और लगता नहीं कि कभी आ पाऊंगा। दुखी मन से गाड़ीवान ने कहा, धर्मपिता, मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि क्या मैं अपना यह पेशा छोड़कर नियमित मंदिर में प्रार्थना के लिए आना आरंभ कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान की बात गंभीरता से सुनी। उन्होंने गाड़ीवान से पूछा, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो। क्या कभी ऐसा अवसर आया कि तुम अपनी गाड़ी में बूढ़े, अपाहिजों और बच्चों को मुफ्त में एक गांव से दूसरे गांव तक ले गए हो? गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ धर्मपिता, ऐसे अनेक अवसर आते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे यह लगता है कि राहगीर पैदल चल पाने में असमर्थ है, तब मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पुजारी गाड़ीवान की यह बात सुनकर अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने गाड़ीवान से कहा, तब तुम अपना पेशा बिल्कुल मत छोड़ो। थके हुए बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों को कष्ट से राहत देना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जिनके मन में करुणा और सेवा की ये भावना रहती है, उनके लिए पृथ्वी का प्रत्येक कण मंदिर के समान होता है और उनके जीवन की प्रत्येक सांस में ईश्वर की प्रार्थना बसी रहती है। मंदिर में तो वे लोग आते हैं जो अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि सच्ची प्रार्थना तो तुम ही कर रहे हो। यह सुनकर गाड़ीवान अद्भुत हो गया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। उसने पुजारी का अभिवादन किया और काम पर लौट गया। ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने में तो है ही, लेकिन अपने कर्मों में करुणा, सेवा और मानवता के प्रति सच्ची भावना रखने में भी है। जय गुरुदेव।